A very good morning to all of you students. Hope you all are fine. Students, today we are going to discuss the topic soil. We will revise the topic soil. In the last video we have discussed the topic land, chapter 2nd, geography, land, soil, water and natural vegetation and wild resources, right? देखिए स्टूडेंट्स, सॉइल क्या है? अ थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग विद द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल. जो धरती की, अर्थ की जो सरफेस के ऊपर ग्रेनी दानेदार जो सब्सटेंस होते हैं उसे सॉइल कहा जाता है. इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड. ये लैंड के साथ क्लोज लिंक होता है, इनका क्लोजली लिंक जुड़ी हुई होती हैं स्टूडेंट्स. लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा कि सॉइल किस टाइप की होती है, कहाँ की सॉइल कैसी है, क्या है? तो ये डिटरमाइन करता है लैंड फॉर्म्स के ऊपर. लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन करेंगे कि सॉइल की टाइप कैसी है, व्हाट टाइप ऑफ द सॉइल इज देयर, राइट? सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, मिनरल्स and weathered rocks found on the earth. Soil जो है वो बनती है ऑर्गेनिक मैटर्स से, मिनरल्स से एंड वेदर्ड रॉक से जो अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, फाउंड ऑन द अर्थ. ठीक है, अब हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन करेंगे. लैंड फॉर्म्स कैसे डिटरमाइन करेंगे कि देखिए कि किस जगह की मिट्टी कैसी होगी या कैसी होती है. ठीक है, सपोज वी सी द माउंटेन्स. अब माउंटेन्स की नेचुरली है सॉइल जो है वो यहाँ से अलग होगी. उनके पेड़ पौधे, उनकी वेजिटेशन, उनके जो सब उनके जो प्लांट्स हैं वो अलग टाइप के होंगे क्योंकि वहाँ की सॉइल ही अलग है. कोस्टल एरिया है, वहाँ के अलग होंगे. डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया में आपको पता है कि नुकीले, कांटेदार, है ना, कैक्टस टाइप के प्लांट्स होते हैं वहाँ के, क्योंकि वहाँ की सॉइल जो है वो अलग होती है, वो सैंड मिक्स होती है, राइट? तो ये लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन करते हैं. अब यहाँ पे हमने फिर देखा कि ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं उससे ये मिट्टी बनती है. वेदर्ड रॉक्स जो चट्टानों के, रॉक्स के जो टुकड़े होते हैं उन चीज़ों से बनती है. ठीक है, अब लेकिन मिट्टी है क्या, ये कैसे है, व्हाट इज़ द सॉइल? स्टूडेंट्स, ये जो रॉक्स होती हैं ये 100 ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से जब इनके ऊपर रेन है, सनलाइट है, कोल्ड है, ये सब चीज़ें इनके ऊपर, चट्टानों के ऊपर, रॉक्स के ऊपर जब पड़ती हैं बहुत ज़्यादा, जो ट्रीज़ हैं वो उनके जो पत्तियां हैं, उनके जो लीव्स हैं सड़ जाती हैं, वो नीचे गिर जाती हैं, वो मिक्स हो जाता है इनमें. और वो जो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में इन सब चीज़ों के जो कहते हैं ना प्रभाव से, इन सब चीज़ों के जो थ्रेड से जब टूटते हैं वो टुकड़े, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो जाते हैं, वो और ज़्यादा उनके महीन पार्टिकल्स बन जाते हैं, सब्सटेंस बन जाते हैं. तो वो क्या है, जब ब्रेक हो जाते हैं तो वो सॉइल बन जाती है. उनमें फर्टिलिटी कैसे आती है, उनमें जैसे एनिमल्स हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं वो सड़ जाती हैं, ह्यूमन बॉडीज़ हैं, डेड बॉडीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जब उसमें मिक्स हो जाती हैं तो वो सब क्या कहलाते हैं? वो ऑर्गेनिक मैटर्स कहलाते हैं. ठीक है, मिनरल्स हैं, वेदर्ड रॉक्स हैं, वेदर्ड रॉक्स वही आ गए जो चट्टानों के टुकड़े आ गए. अब वेदरिंग क्या है? ये सब इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है, ये सब जो स्टोन्स के टुकड़े मिल जाते हैं, धीमे धीमे धीरे धीरे करके ये जब और बारीक से बारीक होते चले जाते हैं, आपस में ये क्रश होते हैं, और ज़्यादा जिसको कहते हैं ना बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते चले जाते हैं, तो वो मिट्टी बनती चली जाती है. तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? ये सारा प्रोसेस कहलाता है वेदरिंग. ठीक है, अब ये वेदरिंग का आपका ग्लॉसरी में वर्ड आप लोगों को पहले करवाता है. द वेदरिंग क्या है? ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़. वही सेम चीज़ है कि रॉक्स का टूटना, ठीक है, और या डिके हो जाना, सड़ जाना, उनके जो पत्थर हैं गल जाते हैं, जब वो और ज़्यादा जल्दी गल के छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं. ठीक है,
ड्यू टू द, ये होता कैसे है, ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज। जब टेम्परेचर चेंज होता है, फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो इन सब चीज़ों से क्या होते हैं, सॉइल बन जाती है। जब ये टुकड़ों में बट जाते हैं, बारीक हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि 1 सेंटीमीटर जब सॉइल की जो लेयर है उसको बनने में 100 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, सैकड़ों साल लग जाते हैं इसको बनने में, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जो है, जब मिट्टी में ये मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स जब राइट अमाउंट में जब प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाते हैं, पता चल जाता है कि यहाँ तब वो मिट्टी जो है वो अपनी फर्टिलिटी में आ जाती है, वो मिट्टी फर्टाइल हो जाती है, यानी कि खेती के लिए, क्रॉपिंग के लिए वो एक्यूरेट हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे अब फिर बात वही आ जाती है कि फैक्टर्स ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी बनती कैसे है, ये कैसे बन जाती है, तो इसके कई हैं। द मेजर फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पैरेंट रॉक एंड द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स आर टोपोग्राफी, role of organic material and time taken for the composition of the soil formation. All these differ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये सारी चीज़ें प्लेस टू प्लेस अलग अलग होती हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स अलग होते हैं, पैरेंट रॉक्स यानी कि रॉक्स का जो कलर होता है वो अलग होता है, टोपोग्राफी अलग होती है, ऑर्गेनिक मटेरियल अलग होता है, टाइम टेकन फॉर द कॉम्पोजिशन, उसको कितना टाइम लगता है मिट्टी को बनने में, सॉइल को बनने में, ठीक है। तो हम सबसे पहले पैरेंट रॉक देख रहे हैं। डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल्स कंटेंट, हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम देखेंगे। देखिए पैरेंट रॉक में क्या होता है कि कौन सी रॉक जो है वो किस कलर की है। जिस कलर की रॉक होगी वो जैसे टूटेगी, ब्रेकअप होगी, तो उस कलर की मिट्टी ही बनेगी ना। सपोज करो कोई रॉक जो है वो रेड कलर में है तो रेड कलर की मिट्टी आएगी, ब्राउन में है तो ब्राउन आएगी। अब कई पहाड़, कई माउंटेन्स हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर में होते हैं, तो वो डार्क कलर में ब्लैक सॉइल में आ जाएगी, डार्क ग्रे कलर में आ जाएगी। अब राजस्थान में चले जाओ, वहाँ पे हल्दी घाटी है, तो हल्दी घाटी वो मिट्टी के पहाड़ हैं, सॉइल रेतली मिट्टी के छोटे छोटे उसमें पार्टिकल्स हैं, तो वो येलो कलर में है। हल्दी घाटी उसका नाम बड़ा है, तो वहाँ की जो सॉइल है आसपास हम देखेंगे वो येलो कलर में आती है, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि मिट्टी का जो रंग है, सॉइल का जो कलर है, टेक्सचर है, उसका जो मिनरल कंटेंट है कि कौन कौन से मिनरल्स उसमें हैं, तो ये सारी चीज़ें डिटरमाइंस होती हैं कि मिट्टी कैसे बनेगी, किस कलर में बनेगी, उसका टेक्सचर कैसा होगा, मोटा होगा या बारीक होगा या बहुत ज़्यादा बारीक में आएगी, ठीक है। सेकंड उसका आता है हमारा जो हम क्लाइमेट देखते हैं। क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस रेट ऑफ द वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। अब ये जो है रेट ऑफ वेदरिंग यानी कि मिट्टी का रेट, ठीक है, कि मिट्टी, रेट ऑफ वेदरिंग मतलब रेट ऑफ मिट्टी, सॉइल मतलब कि मिट्टी जो है यानी कि सॉइल जो है वो धीरे धीरे बनेगी, वेरी स्लोली उसकी फॉर्मेशन होगी या स्पीडली फॉर्मेशन होगी। ये डिपेंड करता है उस जगह के, उस एरिया के क्लाइमेट के ऊपर, राइट। तो और ह्यूमस भी डिपेंड करता है, ह्यूमस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहाँ का जो ह्यूमस कैसा है, ठीक। ऑर्गेनिक मटेरियल जो हम इसमें देख रहे हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल यानी मिट्टी में ऑर्गेनिक मटेरियल्स कौन कौन से हैं, ये डिसाइड करते हैं कि उस जगह के ह्यूमस कैसा है। टोपोग्राफी आ जाती है, अगर हम देखते हैं तो रिलीफ, देखिए आल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, ये टोपोग्राफी आ जाती है। लैंड की टोपोग्राफी कैसी है, यानी कि जो कोई अगर एक नीचे का एरिया है, बहुत लो लेवल का एरिया है या प्लेन एरिया है, तो वहाँ पे जो सॉइल है वो ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी। मान लो ऊपर पहाड़ों से आई या फ्लड से आई, तो वो मिट्टी जो है वहाँ पे ज़्यादा बैठ जाती है, इकट्ठी हो जाती है, जमा हो जाती है वहाँ पे। माउंटेन्स हैं तो वहाँ पे कम होगी, क्योंकि माउंटेन से तो स्लोपिंग एरिया से वापस आ जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। अब आ जाता है टाइम। सी डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। टाइम क्या हम यहाँ पे देखेंगे कि हाउ मच टाइम टेकन टू द वेदरिंग।
वेदरिंग कितने टाइम में हो रही है, कितने टाइम समय में हो रही है, ठीक है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो सॉइल की जो प्रोफाइल है, जो थिकनेस है, वो कैसे होगी, वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे का टॉपिक जो है, अब आपको स्टूडेंट्स पता है कि इंडिया में जो हम ऊपर देखें कि किस टाइप की सॉइल होगी, एरिया वाइज है, तो आपको पता है इंडिया में एल्यूवल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड है, लेटराइट है, डेजर्टिक सॉइल है, माउंटेनस सॉइल है। तो ये सारी टाइप की सॉइल जो है वो इंडिया में हमें मिलती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्रेडेशन से रिलेटेड, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। डिग्रेडेशन क्या होता है, देखिए डिग्रेडेशन का मतलब है कि सॉइल की क्वालिटी जो है वो पुअर हो जाना, ख़त्म हो जाना, यानी कि उसमें उसकी फर्टिलिटी का ख़त्म हो जाना, ठीक है। अब फर्टिलिटी किस में होती है, जो टॉप लेयर होती है ना, उसमें फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, राइट। टॉप सॉइल का जो पार्ट होता है उसमें वो फर्टाइल होता है, ठीक है। टॉप सॉइल अगर बह जाती है, इरोड हो जाती है, या केमिकल्स की वजह से उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो उसकी फर्टिलिटी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। सॉइल इरोजन एंड डिप्लेटेशन आर द मेजर थ्रेट्स ऑफ टू सॉइल एज ए रिसोर्स, राइट। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स, इसका क्या है, बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। अब ये क्वेश्चन आपका इंटरनल बनता है, राइट द टू फैक्टर्स विच लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ह्यूमन एंड द नेचुरल फैक्टर्स। फैक्टर्स विच लेड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवरयूज, केमिकल फर्टिलाइज़र, ये भी हम फैक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, एंड और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड द फ्लड्स, ठीक है। तो अब ये जो फैक्टर हैं ये सारे हैं डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलों का ज़्यादा कट जाना, पेड़ कटते चले जाएंगे, तो क्या होगा, जब ट्रीज़ होंगे ही नहीं तो फ्लड से उसकी मिट्टी की टॉप सॉइल जो है वो बह जाएगी, इवन नीचे तक की लेयर जो है वो बह जाएगी, तो फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, वो इरोड हो जाएगी वहाँ पे। तो वहाँ फ्लड, आपको पता है कि ट्रीज़ जो हैं वो फ्लड को, पानी के बहाव को, तेज़ बहाव को रोकते हैं, ठीक है। ओवरग्रेजिंग जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को ख़त्म करता है, क्वालिटी को ख़त्म करता है। अगर एक ही फील्ड के अंदर, फार्म के अंदर, ग्रेजिंग ग्राउंड के अंदर अगर बहुत ज़्यादा एनिमल्स को छोड़ दिया जाए, या बार बार वहीं पे जाएं कि थोड़ी सी घास या थोड़ी सी उनके लिए खाने का जो उनका मटेरियल होता है वहाँ पे ग्रो होता है, तो साथ साथ ही वो एनिमल्स जो हैं वो उसको ग्रेज कर लेंगे, तो वो नीचे तक उसको खाने की कोशिश करेंगे, नीचे तक उसको खोदने की कोशिश करेंगे, तो वो उसकी जो ऊपर की लेयर है, टॉप लेयर है, वो ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से वहाँ पे भी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी। और केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स का जो ओवर यूज़ है वो भी ख़त्म कर देता है। रेन वॉश है, लैंडस्लाइड्स हैं, फ्लड्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिग्रेडेशन के रीजंस हैं, फैक्टर्स हैं, और वो लेयर सॉइल की टॉप लेयर को या फर्टिलिटी को ख़त्म कर देते हैं, उसकी क्वालिटी को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये देखेंगे कि कंजर्वेशन मेजर्स क्या हैं, कंजर्वेशन मेजर्स हैं मल्चिंग। सबसे पहला हम देखेंगे मल्चिंग। मल्चिंग क्या है कि अगर हम बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सोइल मॉइस्चर। अब गीली घास की पत्तियां या गीली घास की वजह से जो प्लांट्स के लगे होने की जो बीच की जगह होती है वहाँ पे उसकी अगर हम एक लेयर को कवर कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स उसको कहा जाता है लाइक ए स्ट्रॉ, उस जगह को हम कवर कर देते हैं, तो ये हेल्प करेगा सॉइल की मॉइस्चर को रिटेन करने में, बना के रखने में, ठीक है। तो उसे मल्चिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टूर बैरियर्स। कॉन्टूर बैरियर्स क्या होते हैं, बैरियर से ही हमें पता चल रहा है कि किसी जगह पे बैरियर लगाना, रोक लगाना, स्टॉप कर देना, तो वो किससे बनेंगे, स्टोन से, ग्रास हैं, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कॉन्टूर्स। क्या करते हैं कि पत्थर, घास की बाउंड्री बना देना, यानी कि उसको बाउंड्री बना देना, कॉन्टूर्स। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। अब ट्रेंचेस वैसे तो बोला जाता है सुरंग को,
ठीक है, सुरंग बोला जाता है। तो हम वहाँ पे मिट्टी से नीचे थोड़ा सा उसको गहरा खोद के तो हम उसमें ट्रेंचेस टाइप बना सकते हैं, खड्डे टाइप हम बना सकते हैं कि जिससे वहाँ पे पानी कलेक्ट होता रहे और धीरे 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 जो है उस बैरियर को क्रॉस करता चला जाए और ज़्यादा फ्लो से ना बहे पानी। ठीक है, रॉक डैम भी इसी से ही है कि रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर एट दिस प्रिवेंट गुलीज एंड द फर्दर सॉइल लॉस। जो रॉक डैम्स है, रॉक डैम्स भी ऐसे ही हैं कि बीच बीच में पानी के तेज़ बहाव को रोकने के लिए बीच में पत्थर की शिलाएं जो हैं, थोड़े से पत्थर के जो स्लैब्स होती हैं उनसे उनको रोक दिया जाए। उससे पानी जो है वो एकदम से वाटर एकदम से फ्लो में नहीं जाएगा, वो स्लोली इट विल कवर इट्स पाथ, वो धीरे धीरे जाएगा आगे और वहाँ पे मॉइस्चर भी बना रहेगा और पानी से मिट्टी की फर्टिलिटी और टॉप सोइल जो है वो बची रहेगी। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होती है? छत। टेरेस किसे कहते हैं? छत को। ठीक है, अब ये टेरेस फार्मिंग होगी कहाँ पे? ये माउंटेन एरिया पे होती है। आपको पता है कि माउंटेन्स जो हैं वो स्लोपिंग होते हैं, स्टीप स्लोप्स होती हैं उनकी। अब उन स्टीप स्लोप्स से जब बारिश आती है तो तेज़ बहाव से क्या है वो सॉइल जो है वो बह जाती है। अगर वहीं पे हम उसको एक उसके फ्लैट सरफेस के ऊपर जो अवेलेबल होते हैं वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो कर दिया जाए और स्टेप्स बना दी जाएं सरफेस के ऊपर, तो वहाँ पे सॉइल इरोजन रुक जाएगा, क्योंकि पानी जो है वो पहले एक स्टेप पे आएगा, वहाँ पे रुकेगा, फिर दूसरे स्टेप पे आएगा, वहाँ पे रुकेगा। जबकि अगर स्टीप स्लोप सीधी होगी तो सीधा बहेगा, अगर वहाँ रुक रुक के पानी आएगा तो वो क्रॉप्स भी ग्रो होंगी और वो जो सॉइल इरोजन है वो भी रुकेगा। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग क्या कहते हैं? डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट rows and are sown at different times to protect the soil from the rain wash। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि एक क्रॉप के साथ दूसरी क्रॉप को ग्रो करना अल्टरनेट रोज़ के रूप में। ठीक है, अगर मान लो सपोज करो एक क्रॉप है उसके वो 100 हो गई, उसको हार्वेस्ट करने का, काटने का उसका जो है वो टाइम आ गया, तो उसको काटने के बाद दूसरी क्रॉप के साथ वो ज़मीन के अंदर उसकी जो मॉइस्चर है, पानी जो है, वाटर जो है उसको देंगे, अगर इरिगेट करेंगे उस दूसरे प्लांट्स को, तो वो लैंड जो है, वो फार्म जो है वो अपनी मॉइस्चर को ख़त्म नहीं करेगा, वो ड्राई नहीं होगा, इस वजह से वो फर्टिलिटी उसकी बनी रहेगी। तो इंटरक्रॉपिंग यानी कि एक क्रॉप के साथ दूसरी क्रॉप को अल्टरनेट के रूप में ग्रो करना। कॉन्टूर प्लोइंग जो है, कॉन्टूर प्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टूर्स ऑफ द हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। ये पैरेलल रूप में कहते हैं कि खेती करनी चाहिए, ना कि सीधी खेती करनी चाहिए, पैरेलल रूप में करनी चाहिए, ताकि वो नेचुरल बैरियर्स बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, शेल्टर बेल्ट क्या होती है? शेल्टर बेल्ट होती है इन द कोस्टल एंड द ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड। ये ट्रीज़ जो हैं वो रोज़ में लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हवा की मूवमेंट को जो ट्रीज़ हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, सॉइल की लेयर को कवर कर लेते हैं उसको, ताकि मिट्टी जो है वो उड़ने से बचेगी। पेड़ लगाने से मिट्टी की जो लेयर है, ऊपर की जो टॉप सॉइल एयर लेयर है, वो हवा के साथ या पानी के साथ वो उड़ेगी नहीं, वो उनको पानी को रोक लेंगे, पेड़ हवा को भी तेज़ बहाव को रोक लेंगे। तो इस वजह से ये कंजर्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, रीड दिस टॉपिक वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स। आई विल गिव यू द क्वेश्चंस to you and find out the answers from these paragraphs. In the next video we will discuss the water and the natural vegetation.